मेरा नाम आयुष राज है और मैं अंडमान लॉ कॉलेज 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सर के ऊपर जो आरोप लगाया गया वो बिल्कुल बेसलेस है। बेसलेस इसीलिए है क्योंकि ये पूरा ऑडियो जो है वो 1 घंटा का है, उसे 30 सेकंड का एक ऑडियो काट के, क्योंकि वो जो ऑडियो है आप देखिएगा, वो जो पूरा ऑडियो है, क्योंकि हम उस क्लास में थे, उस क्लास में उन्होंने कई नेताओं का नाम लिया और उन्होंने वो केवल राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ा रहे थे कि जब प्रोटेस्ट होता है तो वो ऐसे वो आके कहते हैं मुर्दाबाद का नारा लगता है, कभी जिंदाबाद का नारा लगता है, तो वो बोलते हैं कि ऐसा सब नारा लगता है। तो उन्होंने बस यही कहा कि ऐसा नारा लगता है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली मोदी मुर्दाबाद बोला, उसके बाद कई नेताओं का नाम लिया, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक संगठन के लोगों ने उसको काट दिया। उसको काट के एक छोटा सा मॉफ वर्जन उसका निकाला 30 सेकंड का, और वो 30 सेकंड के उसमें उन्होंने ऐसा दिखाया कि हमारे जो प्रोफेसर साहब है वो हमें इंस्टिगेट करते हैं, हमें प्रोवोक करते हैं कि हम एक स्पेसिफिक धर्म को फॉलो करें, एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को फॉलो करें। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जो सर है उन्होंने 40 साल तक पढ़ाई की है, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है PhD किया है, वो बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड और एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए वो बिल्कुल बेसलेस है, और मैं यही सीधी बात कहना चाहता हूँ कि केवल और केवल एक व्यक्ति को डिफेम करना, क्योंकि वो व्यक्ति हमें एक दिन पहले उन्होंने यही बोला था कि सबको साथ लेके चलना है, आप आने वाले वकील हो, आपको सबको साथ लेके चलना है, सभी लोगों को प्यार करना है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको प्यार देना है, सबका साथ देना है। तो उन्होंने बस यही बोला है, उन्होंने किसी नेता का, किसी व्यक्ति का बुराई नहीं किया, उन्होंने केवल और केवल ये बोला, और केवल एक स्पेसिफिक संगठन जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और हम जितने भी छात्र हैं, 90% स्टूडेंट्स जो है वो हमारे प्रोफेसर साहब के साथ खड़े, हमारे कॉलेज के साथ खड़े। क्यों खड़े? क्योंकि हमारे कॉलेज 2016 में बना, 2016 से लेकर अभी तक कोई हमारा लॉ कॉलेज के ऊपर उंगली नहीं उठा पाया, लेकिन आज हमारे सर का नाम लेके हमारा कॉलेज के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम जो फ्यूचर हम क्या बोलते हैं एडवोकेट है, फ्यूचर हम लीडर्स हैं इस देश के, मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि अगर हम आज झूठ के साथ खड़े रह गए तो कल को अगर हम केस लड़ेंगे और हम आईना में अपना चेहरा देखेंगे और हमारे सर के साथ कुछ होगा, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम आँख से आँख नहीं मिला पाएंगे। इसलिए हम आज सर के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। चाहे किसी को भी कुछ भी बोलना है बोलने दीजिए, लोग तो कहते रहते हैं, कहने दीजिए। हम बस यही कहना चाहता हूँ, सभी छात्र लॉ कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर एक कुछ 2-3 को छोड़ दीजिए, हम उनसे मतलब भी नहीं है, 2-3 को छोड़ के जितने क्या मकसद था उनका सर? एक्चुअली उनका ये सर के ऊपर ब्लेम लगाने का क्या मतलब था? इंटेंशन उनका यही है सर, इंटेंशन उनका यही है कि उनको सर को डिफेम करना है और सर को इस कॉलेज से निकालना है। वजह जान सकता हूँ सर? ऐसा कुछ खास वजह? बिल्कुल खास वजह एक हो सकता ना, खुन्नस बोल सकते, क्योंकि जैसा कि पता है ये जो मैटर है ऑडियो, ये अभी का नहीं है। आपको बताना चाहूँगी ये 3rd सेमेस्टर का है और अभी हम लोग 5th सेमेस्टर में, करीबन 1 साल हो गया इस चीज़ को। तब उन्होंने क्यों रिलीज़ नहीं किया? उन्होंने अब इसलिए रिलीज़ किया क्योंकि सोमवार के दिन सर ने हमारे क्लास में जब लेक्चर खत्म हुआ, उसके बाद सर ने ये बोला कि बच्चों, एक पेरेंट्स की तरह कि आप लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो एटलीस्ट पहले उसके बारे में, उसके आइडियोलॉजी क्या सही है गलत है, क्या करते नहीं करते, एक बार जानो। उसके बाद सर ने तो अपने कंसर्न में बोला, ये बात किसी को खटक गई, उसके बाद जाके रिलीज़ हुआ। और सर ने जब ये लेक्चर दे रहे थे, सर पब्लिक ओपिनियन पे अपना ओपिनियन दे रहे थे, सर ने किसी को गलत नहीं बोला, सर का इंटेंशन भी गलत नहीं था। और जो लोग एलिगेशन लगाते हैं, मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग वो क्लास के स्टूडेंट हैं जहाँ में ये मैटर हुआ, तो क्या किसी ने हमसे जाना कि क्या हुआ? अगर वो लोग ये बोलते हैं कि मेरे ही क्लास के बच्चों ने दिया, तो उन्हें खड़ा करिए सामने, अगर वो गलत बोलते तब हम देखेंगे कि क्या गलत है क्या सही। बट अगर दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर, दूसरे इंस्टीट्यूट के लोग, ऑर्गेनाइजेशन के लोग सर को गलत बोलते, ये तो गलत बात है ना। पहले आप हमसे जानिए कि हुआ क्या, मैटर क्या है। आप उसके पहले सर को आतंकवादी घोषित करते हैं, ये कहाँ का रूल है? सर का पास अपना राइट है कि सर बोल सकते हैं, तो सर ने बस बोला, अगर उसका
एक एग्जाम्पल दिया। और पॉलिटिकल साइड विदाउट एग्जाम्पल नहीं पढ़ा जा सकते, और इतना टफ चीज़ है उसको पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत एग्जाम्पल चलता है। बट सर का इंटेंशन एकदम सही था, और जो लगा रहे सर पे, अगर उनका इतना पहुंच है तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, भाई हमारा भी कॉलेज नहीं है, थोड़ा कॉलेज दिलवा दो, एक बिल्डिंग दिलवा दो, एक कैंटीन दिलवा दो, एक ग्राउंड दिलवा दो, और कुछ चाहिए नहीं। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे कॉलेज में परमानेंट टीचर्स नहीं है, फैकल्टीज़ नहीं है, ना प्रिंसिपल है। तो वो सब मैटर को बढ़ाने की जगह अब एक जो मैटर नहीं है उसको पहाड़ बना रहे हो, ये तो सही नहीं है ना। राई को पहाड़ नहीं बनाया जा सकता। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप सर के अगेंस्ट रहिए, हम लोग सपोर्ट में हैं, आप भी लड़े हम भी लड़े, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि सर सही है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन सर के ऊपर कोई एक्शन लिया है क्या? अभी तक कोई बात हुई है? अभी जानकारी चलती है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या हुआ है, सबसे पूछताछ चल रही है कॉलेज में। क्या बोलते हैं, इंक्वायरी कमेटी बनाया गया है और हमें इंक्वायरी कमेटी के ऊपर पूरा विश्वास है, और उन्होंने हमारी बात को सुना है। जितने भी हमारे सीनियर टीचर्स हैं हमारे कॉलेज में, उन सभी ने हमारी बातों को सुना है। आज इंक्वायरी कमेटी के सामने हम गए थे तो हमने उनके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, क्योंकि हमारे पास पूरा ऑडियो नहीं है, वो जिनके पास है वो हमें देंगे भी नहीं, हम जानते हैं। और वो और मैं बताना चाहूँगा, हमारी कॉलेज की एक छात्रा को बोला गया आप स्पेसिफिकली टारगेट नहीं करो, उनके पास पूरा ऑडियो है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पूरा ऑडियो जिनके पास है वो तो हमको देंगे नहीं, लेकिन जो है सच्चाई हम जानते हैं, क्योंकि हमारे क्लास में ये मैटर हुआ है। अपना ओपिनियन रखिए, खुद देखिए वो वीडियो और ऑडियो सुनिए, तब आपको पता चले क्या पता। मगर किसी और का बात ना सुने, खुद का ओपिनियन देखें, पूरा वीडियो पूरा ऑडियो देख के अपना किसी और का ओपिनियन सुन के आप आके वो वीडियो और ऑडियो देखा बिना आप खुद से मीन्स गुस्सा हो जाना, किसी को जाके आप कुछ बुरा भला बोलना, वो सही बात नहीं है। आप खुद से ये करेंगे, मतलब खुद से देखेंगे, खुद को ऊपर विश्वास ये करेंगे, खुद का ओपिनियन अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, तब होएगा। हमें अंडमान में बहुत लिटरेट्स है, बहुत लिटरेट्स है, अनलिटरेट से ज़्यादा लिटरेट्स है, तो कंफर्म सबको पता ही होएगा। और जहाँ में हम लोग का जो भी पॉलिटिकल है वहाँ में तो बहुत ज़्यादा यूथ का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है अंडमान में, तो कंफर्म आप अच्छे से देखिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करिए। अगर तब भी गलत है प्लीज़ आइए अंडमान लॉ कॉलेज में आके हम लोग से मिलिए, हम लोग से बात करिए, क्या काम में क्या गलती है हम लोग को बताइए, ताकि हम लोग जान सकें। अगर तब भी मीन्स अभी उनको पता है कि गलती क्या है, हम लोग को बताएंगे तो हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि हम लोग को गलती नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे ही वो अंडरस्टैंडिंग रखिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखिए, एक ओपिनियन सही अपना खुद का ओपिनियन रखिए, बोलिए जो और उस वीडियो में एक ऊपर लिखा हुआ था वो अलग है, और उसमें ऑडियो में जो है वो अलग है। इंस्टिगेट का मतलब सभी एजुकेटेड का पता होगा, भड़काना। सर ने, आप लोगों को लग रहा है उसमें कुछ भड़काया वाला चीज़ बोला, सर ने बस एक लाइन बोली, उसमें भड़काने वाला कोई चीज़ ही नहीं था, तो उसका बड़ा मेजर इशू नहीं बना सकती हो। और जो एजुकेटेड है वो तो समझ गए होंगे, अब बाकी तो लोग समझदार है। और जो इंस्टिगेट करेगा वो खुद अपना मुंह से नहीं कहेगा कि मुझे वो जिनका नाम लिए थे वो मुझे पसंद है। उसमें है कि पसंदीदा करके 2 बार बोले, 1 बार नहीं 2 बार बोले कि मुझे वो पसंद है, उसीलिए मैं कह रहा हूँ। अभी कोई भी इंस्टिगेट करने वाला ये तो नहीं कहेगा कि मुझे पसंद है उसके लिए इसको इंस्टिगेट करो। वहाँ में टॉपिक चला ये सब्जेक्ट के ऊपर, उसीलिए मतलब ऐसा मीन्स पब्लिक ओपिनियन के ऊपर जो सब्जेक्ट चला था उसका थ्रू ये सब एग्जाम्पल्स बताया गया था, और मुझे पसंद है, ये इंसान पसंद है, उसीलिए मैं इनका बारे में कह सकता हूँ। वो उसका वैसे ही उन्होंने कहा, कुछ गलत इंटेंशन से। एक बात पूछना चाहूँगा, क्या आपके कॉलेज के स्टूडेंट के सिवाय या स्टूडेंट का जो भी यूनियन है जो भी है उसके सिवाय कोई बाहर वाले संगठन कॉलेज में आए थे क्या? ABVP वाले अगेंस्ट में वो लोग आए हैं। नहीं, बाहर से कॉलेज के नहीं, और एक्चुअली हम लोग यहाँ में भी जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सर के सपोर्ट में खड़े उतना ही है। और एक इन्फॉर्मेशन है कि सर एक तमिलियन है, और जैसा कि आप जानते हैं हमेशा तमिल वालों को थोड़ा हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होता है, तो सर हमेशा जब भी हम लोग से इंग्लिश में इंटरेक्शन करते हैं तो सर को हिंदी का वर्ड्स का मतलब भी बहुत बार नहीं पता होता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग में सर ने अगर बोला भी है तो सर का कोई इंटेंशन नहीं था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नीचे गिरा है। और सर ने उसमें मेंशन किया मोदी, तो मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं हो सकते हैं ना भाई, इंडिया में बहुत सारे मोदी है, तो सर के ऊपर इतना गलत एलिगेशन लगाना ये तो गलत बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू।